नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 2 जून 2026 को मध्यरात्रि के पश्चात लगभग 2:25 पर देवगुरु अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि को छोड़कर जल तत्वीय राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि वह स्थान है जहां देवगुरु बृहस्पति परमोच्च के होते हैं। उच्चांश बिंदु 5 अंश कर्क पर है, अर्थात 2 जून से 15 जून के बीच देवगुरु अपनी अधिकतम शक्ति में रहेंगे। शास्त्रों ने देवगुरु को देवताओं का आचार्य कहा है, उन्हें जीव कारक कहा है, अर्थात हमारे भीतर बैठे चैतन्य के स्वामी हैं देवगुरु। उन्हें श्रेय कारक कहा है, अर्थात जीवन में जो भी कल्याण होता है उसके स्रोत हैं देवगुरु बृहस्पति। ज्ञान और बुद्धि उनसे प्रकट होती है, धर्म और नैतिकता उनसे संरक्षित रहती है। वह धन जो परिश्रम से नहीं सौभाग्य से आता है उसके वो स्वामी हैं। संतान, विशेषकर पुत्र, उनके अधिकार में है। गुरु, पिता और बड़े बुजुर्ग उनके प्रतिनिधि हैं देवगुरु बृहस्पति। स्त्रियों के लिए पति का स्थान वे ही निर्धारित करते हैं। दीर्घ यात्रा, तीर्थ और दूर देश उनके क्षेत्र हैं। उच्च शिक्षा और शास्त्रीय विद्या उनकी कृपा से प्राप्त होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, बृहस्पति की अमृत दृष्टि, वो अमृत दृष्टि के स्वामी हैं, अर्थात जिस भाव को वो देख लें वो भाव फलने फूलने लगता है। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क में आएंगे और 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच वो अस्त रहेंगे। जब वो अस्त होते हैं तो उस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत आदि शुभ मांगलिक जो कृत्य हैं वो नहीं होते हैं। 13 अगस्त से वो पुनः उदित होंगे और 31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 दिसंबर से सिंह में ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 25 जनवरी 2027 को वक्र गति में पुनः कर्क में लौट आएंगे। मई 2027 तक वो कर्क में बने रहेंगे, फिर अंतिम रूप से सिंह में जाएंगे, यानी पुनः मई 2027 देवगुरु सिंह में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु कर्क में रहते हुए 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। पहले पुनर्वसु के अंतिम चरण से, जिनके स्वामी स्वयं देवगुरु हैं। फिर पुष्य नक्षत्र से, जिसके देवता स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, अर्थात ये उनका अपना मंदिर है। और अंत में आश्लेषा नक्षत्र से, जिसके स्वामी बुध और देवता नाग हैं। अब चलिए आरंभ करते हैं ये चर्चा। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बताते चलूं, आज चर्चा मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 लग्न और राशि के जातकों की चर्चा है। मैं बता दूं कि जब देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु के गोचर की मैं चर्चा करता हूं तो मैं सदैव कहा करता हूं आपसे कि आपको इस राशिफल को लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखना चाहिए। तो मेरी सलाह वही है कि लग्न और राशि दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखने का प्रयत्न करिए। स्क्रीन पर बगल में आप चार्ट देख रहे हैं। मेष से चर्चा प्रारंभ है, जहां पर आप देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियों को भी देख रहे हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं।
मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। चतुर्थ भाव किस चीज का है? तो माता का, आपके गृह का, वाहन का, सुख का, हृदय का, भूमि, संपत्ति का है। चतुर्थ स्थान देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति एक तरह से यहां पर सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थिति में वैसे भी होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कर्क राशि यहां पर होती है और इस समय कर्क में ही है। कालपुरुष की कुंडली मेष के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह उच्च भाव है। यह समय कैसा है? तो मानसिक संक्रमण काल का सूचक यहां देवगुरु बृहस्पति अपनी परम उच्च राशि कर्क में है, जो इस संक्रमण को रचनात्मक दिशा में मोड़ने वाला है। 5 अंश तक उच्चांश है, अतः 2 जून से 15 जून तक देवगुरु अपनी पूर्ण शक्ति में रहेंगे। उसके पश्चात राशि बल बना रहेगा। पहला परिवर्तन जो आप व्यक्तिगत रूप से यानी मेष के जातक खुद में अनुभव करेंगे वो है घर के प्रति आपका आकर्षण बढ़ना। जो लोग पहले देर रात तक बाहर रहना पसंद करते थे, उनका मन शाम होते होते घर आने को करेगा। या संभव है कि आप दूर रह करके कारणवशात परिवार से दूर रहते हैं या ऐसे जगह पर नौकरी करते हैं जिसके चलते आप स्वदेश में नहीं है, घर में नहीं है, तो आपकी जो प्रवृत्ति है वो पुनः घर लौटने की होगी। देखा जाए तो दूसरे सप्ताह से आरंभ होकर के जुलाई के पहले सप्ताह तक माता के स्वास्थ्य में, अगर विशेष करके उनकी आयु 60-65 वर्ष से अधिक है, तो आप काफी स्थिरता देखेंगे। अगर उनको पहले से कोई तकलीफ है तो स्वास्थ्य में काफी राहत देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में संचरण जब 18 जून से 13 जुलाई तक के दौरान होगा, हालांकि देखा जाए तो 14 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, तब माता के स्वास्थ्य को पुनः ध्यान रखना होगा। विशेष करके श्वसन, रक्तचाप संबंधी कोई परेशानी अगर पहले से फेफड़े में समस्या है, श्वास वगैरह लेने में कोई समस्या है या रक्तचाप की समस्या है तो विशेष ध्यान रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति जब पुष्य में प्रवेश करेंगे तो आपके नौकरी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। कार्यस्थल पर देखा जाए तो एक अद्भुत स्थिति बनेगी। इस गोचर काल के दौरान अगर आप स्थानांतरण चाहते हैं, प्रमोशन की चाहत है या प्रमोशन आपका ड्यू है, तो वो होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आप सबसे पहले तो घर के करीब यानी कहीं दूर नौकरी कर रहे हैं और चाहते हैं कि गृह नगर, गृह जनपद आ जाएं और वहां आकर के नौकरी करें, तो आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग, बीमा या किसी और सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल स्थानांतरण ही नहीं बल्कि प्रमोशन की भी सूचना लेकर के आ रहा है। 14 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो इस दौरान नौकरी छोड़ना या नई नौकरी ज्वाइन करना, ये वाला समय थोड़ा सा टाल दीजिएगा। इस दौरान प्रयत्न करिएगा कि नौकरी छोड़ने की भी सोच रहे हैं तो मत छोड़िए, और नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो ये भी मत करिए, क्योंकि अस्त काल में लिया गया जो निर्णय है, किया गया जो कर्म है, वो अधूरा सिद्ध होता है। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो यह बेहद लाभकारी समय है। अचल संपत्ति का यदि आप व्यवसाय करते हैं, यह गोचर बहुत अच्छा है। 18 जून से 13 जुलाई के बीच अप्रत्याशित कोई सौदा होने वाला है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का व्यापार करते हैं, जैसे दूध, घी, अनाज इत्यादि का व्यापार करते हैं, तो यह गोचर बड़ा ही अद्भुत है। चंद्रमा द्रव तत्व के कारक हैं और चंद्रमा की ही राशि में देवगुरु बृहस्पति का होना बहुत अद्भुत है। ऊपर से अगर आप वाहन व्यवसाय करते हैं, विशेष करके पुराने वाहनों को खरीदते और बेचते हैं, तो यह काल विशेष रूप से आपके लिए श्रेष्ठ है। और ऊपर से 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के दौरान काफी अच्छी इनकम की स्थिति होगी। वहीं 29 से 31 अक्टूबर के दौरान इस अवधि में कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, पर इतना ध्यान रखिएगा कि इस दौरान कोई बड़ी प्रॉपर्टी क्रय कर रहे हैं तो कागजात का जो जांच है वो एक वकील के अलावा किसी एक और वकील से होना चाहिए, दोहरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जहां आपसे चीजों को छुपा देना, धोखा देना, गलत दस्तावेज आपको हाथ में दे दिया जाएगा। इस दौरान एक छोटी सी परेशानी आ सकती है आपके साथ। आपको कोई ऐसा अघोषित ऋण आपके माथे आ जाएगा जिसके बारे में आपको जानकारी कई दिनों से नहीं थी। संभव है जैसे वाटर टैक्स या घर का टैक्स या कुछ और जिसको कई दिनों से आपको पता नहीं था, एकाएक पता चलेगा इतना बड़ा बिल आपके माथे बन गया है, वो देना पड़ेगा, तो इसको लेकर के थोड़ी परेशानी होगी। प्रेम के क्षेत्र में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करना बड़ा ही अद्भुत है।
बहुत ही अद्भुत। इस समय के दौरान प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। अपने पार्टनर का परिचय अगर अपने घर वालों से आप कराना चाहते हैं, यानी प्रेम संबंध को उजागर करना चाहते हैं, यदि आप अभी तक छुपा करके रखे थे, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ समय होगा। और तो और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध की ओर ले जाना चाहते हैं, तो यही वो समय है जहां आप प्रयास करिए। दांपत्य जीवन में भी यह गोचर बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। सास बहू, दामाद, सास इत्यादि के संबंधों में मधुरता आएगी। यानी अगर आप पति हैं और माता और पत्नी के बीच के संबंध के चलते परेशान हैं, तो यह गोचर आपकी परेशानी को कम कर देगा। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ में गोचर हर तरह से आपके जीवन को अद्भुत बनाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का उच्च होकर के आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करना, इसे हंस महापुरुष योग का कहते हैं। और सीधी सी बात है, जब हंस महापुरुष योग का निर्माण हो तो केवल एक नहीं, हर एक क्षेत्र में केवल और केवल शुभता आएगी। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि माता और पत्नी के बीच यदि शीत युद्ध चल रहा था, तो उसके समापन का दौर आ गया है। जून जुलाई के दौरान विशेष रूप से संबंध आपके घर का बहुत बढ़िया होगा, घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा। और तो और हालांकि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का इस दौरान संतान भाव से कोई संबंध नहीं बन रहा। ये बात ध्यान से नोट करिए, देवगुरु बृहस्पति का संबंध न तो कुंडली के पंचम से, न नवम से, न एकादश से, संतान से कोई संबंध, न लग्न से कोई संबंध नहीं बन रहा। परंतु पहले से अगर संतान की स्थिति बनी हुई, यानी गर्भावस्था की स्थिति है, तो यह समय बहुत ही शुभ है और बड़ा ही शुभ सूचना प्राप्त कराने वाला है। हां, अगर इस गोचर काल के दौरान कन्या संतति की चाह रखते हैं आप, और कन्या संतति की चाह रखते हुए गर्भाधान की ओर जाना चाहते हैं, तो यह समय बहुत श्रेष्ठ है। इससे बढ़िया अवसर, इससे अनुकूल अवसर नहीं मिलेगा। अथवा अगर आप संतान की चाह रखते हैं और अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी है, मेडिकली कोई परेशानी है, तो चिकित्सकीय परीक्षण के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बेहद श्रेष्ठ है समय। विशेष करके अगर आप हॉस्टल इत्यादि में रहते हैं, यानी आपका बच्चा अगर हॉस्टल में रह करके पढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। संभव है कि छुट्टी के दौरान घर आना पड़े, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं, एकाग्रता उसकी बढ़ेगी, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। और वहीं परीक्षा इत्यादि अगर उसकी कुछ है, तो वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विशेष करके आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये विशेष शुभ अवधि होगी। स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा जाए तो चौथा भाव किसका है, तो काल पुरुष का हृदय है, छाती, सीना। तो छाती, हृदय से संबंधित कोई परेशानी, श्वास से संबंधित परेशानी, फेफड़े इत्यादि में कोई दिक्कत, अब जैसे दिल्ली इत्यादि में रहते तो वहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो उसके चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है। जून के पहले सप्ताह में एक बार हो सके तो अपना पूर्ण चिकित्सकीय परीक्षण करा लीजिए, ब्लड टेस्ट वगैरह करा लीजिएगा। अगर कोई चिंता होगी तो उसका निवारण उसी समय हो जाएगा। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, अतः जुलाई अगस्त के मानसून काल का जब समय आएगा, तब जो जल जनित रोग है, संक्रमण, छुआछूत वाला रोग, कफ जन्य रोग, ये विशेष रूप से आपको परेशान करेगा। ये बात मैं मेष वालों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं। तो इस दौरान जब संक्रमण फैलने वाली चीजें होती हैं, वो आपके लिए थोड़ी कष्टदायी होगी। और उस दौरान आप विशेष रूप से कच्चा खाना, जैसे बहुत ज्यादा आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहते हैं, तो सलाद वगैरह बहुत खाते हैं, तो कच्चे खाने से जरा दूरी बना करके रखिए। 2 जून से 17 जून तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में होंगे। पुनर्वसु का अर्थ होता है पुनः वसन, अर्थात पुनरारंभ, अथवा जो छूट गया, निकल गया, उसको पुनः प्राप्त कर लेना। तो इस दौरान कोई पारिवारिक विवाद है, पैतृक संपदा को लेकर के पूर्वजों से जुड़ा लंबित कोई कार्य है, तो है अल्प अवधि, लेकिन अगर इस दौरान इसको सुलझाने का प्रयास किया जाए तो शीघ्र आपको सफलता मिल जाएगी। और 18 जून से 18 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति पुष्य में रहेंगे। हालांकि इस दौरान बीच में अस्त भी रहेंगे, फिर भी इस दौरान देवगुरु बृहस्पति का जबकि वो पुष्य में रहेंगे, ये बहुत अच्छा है। माता संबंधी, गृह संबंधी, भू संबंधी जितने भी कार्य हैं आपके बनेंगे। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक देवगुरु आश्लेषा में है, और आश्लेषा का जो स्वामी है वो बुध और देवता नाग। अतः इस काल में बौद्धिक तीक्ष्णता बढ़ेगी, परंतु संबंधों में जटिलता आएगी, जैसे जीवन साथी के साथ, माता पिता के साथ। तो इसका ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जो निर्णय होगा उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अनावश्यक तर्क वितर्क से आपको बचना है। देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियों के बिना इनका गोचर हम अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो इनकी पहली दृष्टि कहां पड़ेगी, जो 5वीं दृष्टि है, तो आपके अष्टम भाव पर। ये आयु की रक्षा करेंगे, अप्रत्याशित बचाव करेंगे, गुप्त धन
भी दिलाते हैं। कई बार कहीं बीमा का पैसा, कोई पैसा फंसा हुआ, वो अटका पैसा वो दिला देते हैं। ये समय ऐसा है जहां आकस्मिक धन लाभ के योग बनने वाले हैं। सातवीं दृष्टि इनकी दसम भाव पर पड़ेगी और ये प्रबल दृष्टि है, सो कार्यस्थल पर पदोन्नति, सार्वजनिक सम्मान और वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह दृष्टि विशेष शुभ फलदायी है। और नौवीं दृष्टि तो आप जानते ही हैं 12वें भाव पर है, अर्थात विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, कोई बड़ा दान कर्म इत्यादि करके जिससे समाज में मान सम्मान बढ़े। विदेश यात्रा की चाहत लंबे समय से रख रहे थे तो वो काम शीघ्र पूर्ण होने जा रहा है, या अभी तक आप प्रयास कर रहे थे, बात ही नहीं बन रही थी, वो बनेगी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको ध्यान रखना है, इस गोचर काल के दौरान 31 अक्टूबर से, ये सब डेट आप अपने लिए अपना अपना नोट करते रहेगा कि 31 अक्टूबर से 2026 जब देवगुरु बृहस्पति सिंह में प्रवेश करेंगे, क्योंकि फिर इनको 25 जनवरी 2027 को वक्री होकर के पुनः कर्क में लौटना है, तो ये भी ऐसा समय होगा, फिर 27 के मई में जाकर के परिवर्तित होंगे। तो इस समय में आपको ऐसा करना है कि कोई कार्य आरंभ करें तो उसको पूरा करें, बीच में कोई कार्य न छोड़ें। जैसे नया घर बनाना चाहते हैं, नया वाहन इत्यादि कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं तो उसको आरंभ करके पूरा करिए, बीच में कोई कार्य मत छोड़िएगा। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे आपको अवश्य करना है। वैसे मैं पुनः दोहरा दूं, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए सर्वोत्तम है। आपको क्या करना है, तो अपनी माता को विशेष रूप से पीला अथवा रेशमी वस्त्र ला करके देना है। माता यदि जीवित नहीं है तो किसी वृद्धा को, जो माता तुल्य हैं, उनको दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। साथ ही साथ घर के ईशान कोण में एक चांदी का छोटा कलश या एक छोटा सा लोटा रखिए और उसमें प्रत्येक गुरुवार को थोड़ा जल और गोदुग्ध डाल करके रखिए और साथ ही साथ एक पीला फूल डाल करके रखिए। संभव हो तो यह क्रिया मई 2027 तक चलते रहनी चाहिए। अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो विशेष फायदा मिलेगा। देखा जाए तो इस उपाय से क्या होगा, तो चंद्रमा का प्रिय जो द्रव है वो दूध है, और चांदी चंद्र की धातु, ईशान देवगुरु का, इन तीनों तत्वों को जब आप जोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि आपका जीवन पूर्णतः श्रेष्ठ होगा और इस गोचर का भरपूर लाभ ले पाएंगे। चलते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि से तृतीय भाव में होने जा रहा है। यह राशिफल आप अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर देखिए। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, हाथ की कुशलता का, छोटी यात्रा का, संचार का और स्वयं के प्रयत्न का है। तृतीय गुरु को शास्त्र में सामान्यतः मध्यम फल देने वाला माना गया है, क्योंकि गुरु विश्राम, गहन चिंतन और दीर्घ योजना के ग्रह हैं। जब तृतीय भाव जहां की स्थिति कैसी है, तो शीघ्र क्रिया, अल्प यात्रा, तत्क्षण निर्णय का स्थान है। तो दोनों के प्रकृति को अगर आप देखेंगे तो इसमें स्वाभाविक तनाव हो जाएगा। यानी कैसा है देवगुरु, कर्क में क्यों उच्च के होते हैं, क्योंकि रिसर्चर हैं देवगुरु। और तीसरा भाव क्या है, तुरंत कुछ कर दो। तो तुरंत करना और रिसर्चर, तो ये दोनों के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता, तो यह थोड़ा मध्यम इनको माना गया है। फिर भी अगर आप शीघ्र निर्णय लेते हैं दूरगामी दृष्टि के साथ, तो निसंदेह व्यक्तिगत स्तर पर यह जो गोचर है आपको कई तरह के श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। आपके आत्मविश्वास में, आपकी वाणी में एक अलग ही शक्ति जागृत होगी। कई महीनों से जो बातें आप मन में दबाए हुए थे, अब उन्हें कहने का और साहस के साथ कहने का समय आ गया है। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में कोई मीटिंग इत्यादि है तो आपका दबदबा होगा। परिवार के बीच, मित्र मंडली में आपकी राय में वजन बढ़ेगा। यह कोई बाह्य परिवर्तन नहीं होगा, यह सब कुछ आपके भीतर होगा। देवगुरु बृहस्पति जब 18 जून के पश्चात पुष्य में प्रवेश करके अपना बल देना शुरू करेंगे, तो छोटे भाई बहनों से संबंधित अगर कोई मनमुटाव चल रहा है, विशेष करके संपत्ति विवाद इत्यादि से संबंधित बातचीत ही नहीं हो पा रही थी, बातचीत बंद थी, तो समझ लीजिए बातचीत की प्रक्रिया आरंभ होगी। उन्हीं की तरफ से आएगा कि चलो बातचीत करके इसको फाइनल कर लेते हैं। छोटे भाई बहनों का अगर संबंध ठीक है तो विवाह योग्य है, तो उनकी विवाह की चर्चा होगी और इसमें आपकी भूमिका होने वाली है। नौकरी करने वालों के लिए तृतीय का गुरु गति प्रदान करते हैं। कैसी गति, तो कार्यक्षेत्र में सफलता, आपके पुरुषार्थ का आपको फायदा मिलने लगेगा। एक तरह से आपको नेतृत्व की भूमिका हर जगह मिलेगी। लोग आपसे राय मशवरा करेंगे।
जहां ज्ञान का क्षेत्र है, जहां केवल और केवल ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान वाला ही काम है, कंसल्टेंसी इत्यादि देनी है, तो वो क्षेत्र आपको जबरदस्त फायदा देगा। सेल्स, मार्केटिंग, जनसंपर्क से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए लक्ष्य पूर्ति का ये असाधारण काल होगा। यदि आप किसी ऐसे कार्यालय में हैं जहां चुपचाप बैठ करके टेबल पर काम करना है, तो या फिर ऐसे जगह पर हैं जहां आपको चुपचाप बैठ के काम करते रहना पड़ता था, तो आपकी दृश्यता बढ़ेगी, उच्चाधिकारियों के सम्मुख आपकी पहचान बनेगी। 14 जुलाई से 12 अगस्त के अस्तकाल में भी नए और साहसिक निर्णय अगर ले रहे हैं तो आप जरूर लीजिए, लेकिन सोच समझ करके, क्योंकि अस्तकाल में लिया गया जो निर्णय है, जल्दबाजी में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सोच समझ करके हो। तो अस्तकाल का जो निर्णय है वो दूरगामी परिणाम नहीं देता, लेकिन फिर भी चूंकि तीसरे में गुरु हैं तो आप सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो यह कैसा है, तो अगर आप लेखन, प्रकाशन, सोशल मीडिया, डिजिटल चीजों से जुड़े हुए चीजों का व्यापार करते हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। पुष्य में, नक्षत्र में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे, आरंभ में ही अगर आप डिजिटल चीजों की से संबंधित, डिजिटल मीडिया इत्यादि संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो अप्रत्याशित आपके व्यापार का विस्तार होने वाला है। यदि आप परिवहन, कुरियर या छोटी दूरी की लॉजिस्टिक इत्यादि के व्यवसाय में हैं तो जून से अक्टूबर के बीच आपके आय में स्पष्ट वृद्धि होगी। अगर आप पुस्तक, स्टेशनरी और बच्चों के शैक्षणिक सामग्री का व्यवसाय करते हैं तो इस अवधि में आपका व्यापार विशेष फलेगा फूलेगा। एक और चेतावनी जिसका आपको ध्यान रखना है, 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के दौरान कोई भी लिखित अनुबंध अगर आप कर रहे हैं तो छोटे से छोटी चीजों को पढ़िए, क्योंकि आश्लेषा में गुरु छिपे हुए तथ्यों को प्रकट करते हैं और कई बार इस दौरान धोखे की संभावना बनती है। कोई आपको धोखा दे सकता है, कपट कर सकता है, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, तो इस पर आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। प्रेम के क्षेत्र में तृतीय का गुरु बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि अभी तक अगर आप खुल करके अपने पार्टनर से इस बात का जिक्र नहीं कर पा रहे थे, प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे, तो कर लेंगे। जो लोग वर्षों से अपने प्रेम को अपने मन में दबाए हुए हैं, उन्हें इस गोचर काल के दौरान अपने बात को कहने का साहस प्राप्त होगा। और हां, किसी के साथ बातचीत बंद हो गई थी तो पुनः आरंभ होने वाला है। एक और परिवर्तन जो आपको देखने को मिलेगा इस गोचर काल के दौरान, अगर आप कोई काम ऐसा करते हैं जो संदेश के माध्यम से चलने वाला काम है, जहां ज्यादा बातचीत नहीं होती, मैसेज इत्यादि के काम चलते हैं, वो काम भी बढ़िया होने वाले हैं। या कई ऐसे काम है जिसको मैं खुल करके जिक्र तो नहीं कर सकता, वो संदेश से ही चलते हैं, उसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। बाकी अगर देखा जाए तो बीते गत वर्ष में यानी 2025 में अगर कहीं कोई विशेष आपका काम रुका हुआ था, वो काम बनेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, वो तो 100% दूर होने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ गई थी, जैसे विवाह विच्छेद इत्यादि से संबंधित, तो वो सब कुछ होने वाला है। जीवन साथी के साथ, पत्नी के साथ छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो संक्षिप्त यात्रा यानी 2-3 दिन की यात्रा किसी रिश्तेदार के यहाँ भी कर सकते हैं, ससुराल इत्यादि भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा किसी कारण से आप अपने जीवन साथी से दूर अलग अलग शहर में रह रहे हैं तो एक ऐसा समय उत्पन्न होने जा रहा है जब देवगुरु बृहस्पति आपको अपने जीवन साथी के करीब लाएंगे, आप दोनों को साथ रहने का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर असाधारण रूप से शुभ है। तीसरा भाव लेखन कौशल का है और उच्च का गुरु इन चीजों को धार दे देता है, तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मौखिक साक्षात्कार इत्यादि है तो यह गोचर अद्भुत है, अद्भुत। पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जनसंचार, साहित्य और भाषा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष कोई शोध पत्र इत्यादि प्रकाशित करना है तो स्वर्णिम अवसर है। जुलाई में जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो कोई महत्वपूर्ण परीक्षा इत्यादि देनी है तो यह बात याद रखिएगा कि उस दौरान थोड़ी स्मरण शक्ति में आपको अपनी कमी महसूस होगी। सो नोट्स को बार बार दोहराइएगा और केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। अस्त गुरु के काल में जो चेतना है, जो स्मृति है, वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा भाव कंधों का है, बाहों का है, हाथ का है। यदि बीते महीनों में आपके कंधे में अकड़न या कोई शून्यता या कोई परेशानी इत्यादि आ रही थी तो ये परेशानी बढ़ेगी और आपको तुरंत ही डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि जून के पहले सप्ताह में अगर इसका इलाज कराया जाए तो शीघ्र आपको राहत मिल जाएगी, क्योंकि जब परमोच्च स्थिति में रहेंगे तुरंत ठीक कर देंगे। तीसरा भाव कान से भी जुड़ा हुआ है, तो कान में अगर कोई तकलीफ है तो तुरंत जाकर के डॉक्टर से मिलिए। 19 अगस्त के पश्चात
जब देवगुरु आश्लेषा में जाएंगे तब कान में संक्रमण की संभावना बढ़ेगी। कान में समस्या, सुनने इत्यादि में कठिनाई अथवा सर्दी जुकाम के कारण कान में दर्द की प्रवृत्ति हो सकती है। मॉनसून काल में जब वर्षा का मौसम हो तो कान को थोड़ा विशेष रूप से उस दौरान ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को श्वसन तंत्र की समस्या पहले से ही रहती है या जिन लोगों को धूम्रपान करने की विशेष आदत है, वो बड़ा ध्यान रखें, आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उच्च गुरु ऐसी प्रवृत्ति लाते हैं कि आप मद्यपान या धूम्रपान इत्यादि से मुक्ति पाइए, तो इसके लिए वो प्रयत्न कराते हैं। तो आपको खुद ही प्रयत्न करना होगा। 2 जून से 17 जून तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में रहेंगे। इस अल्प अवधि में पुराने मित्रों से संपर्क पुनर्जीवित होगा। स्कूल कॉलेज के दिनों के हो सकता है कोई मित्र फेसबुक इत्यादि के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपसे संपर्क करे, या कोई पुराना मित्र आ सकता है जो कहेगा कि आइए हम लोग साझेदारी में मिलकर के व्यापार करते हैं और उसके साथ किसी योजना पर चर्चा होगी। 18 जून से 18 अगस्त तक जब देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, इस दौरान अस्तकाल भी रहे तो भी देखा जाए तो आपकी वाणी विशेष प्रभावशाली होगी। सार्वजनिक मंच पर साक्षात्कार इत्यादि के दौरान आपके शब्द लोगों तक पहुंचेंगे। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर आश्लेषा, इस पर वाणी पर और आपको काम करना है, हालांकि संयम के साथ बोलना है, क्योंकि आपका जो बौद्धिक चातुर्य है, कई बार क्या होता है कि हम बोलते कुछ और हैं, भीतर सोचते कुछ और हैं। तो यहां पर जब ये जो समय होगा, इस दौरान बौद्धिक जो चातुर्य है, यानी बताना नहीं चाहते थे, बोलना यानी चौकी की बात कुछ और थी, चौकी में कुछ और कहना चाहते थे, चौके में कुछ और था, तो ये वो बात मुंह से निकल जाएगी जो आप बोल के फंस सकते हैं। अब गुरु की तीनों दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, जो विवाह और साझेदारी का भाव है, अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो ये दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाएगा। और साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो नए साझेदार ढूंढ करके लाएगा। अब वहीं 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर है। भाग्य, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, पिता के स्वास्थ्य में स्थिरता, संतान सुख की प्राप्ति, यानी ये समय गर्भाधान के लिए बहुत श्रेष्ठ है। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी, पैसा आपका फंसा हुआ था वो प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा करने की सोच रहे हैं, ये सब कुछ होने की संभावना प्रबल है। और बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, उनके माध्यम से आपको विशेष अवसर प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर अद्भुत दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यहां जितना बढ़िया मेष के लिए था उतना तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक है। अनेक ऐसे अवसर मिलेंगे जिसका आपको भरपूर लाभ उठा लेना चाहिए। तो वहीं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, एकादश भाव पर होने के चलते इनकम के नए मार्ग बनेंगे, खूब धनागमन होने वाला है और आप जितना हो सके धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करिएगा। उपाय के तौर पर जैसे ही देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे कर्क में, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जितना हो सके मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके अपने हाथों उनको लड्डू खिलाइए। भाई बहन अगर दूर रहते हैं तो उनसे फोन पर बातचीत करिए, संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। बाकी हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, और नहीं करना चाहते तो विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक भी अपने पास अगर रख के चलें, नहीं तो कम से कम रोज विष्णु सहस्त्रनाम पुस्तक को प्रणाम ही कर लें, तो भी यह गोचर आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम है और इन चीजों का ध्यान रख करके आप इस गोचर का और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा प्रारंभ करते हैं मिथुन की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है, प्रारंभ में ही बता दूं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर बता रहा हूं। आप इस राशिफल को ऐसे ही देखिए। देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर, दूसरा भाव धन का, कुटुंब का, वाणी का, मुख का, नेत्र का, दाहिनी आंख और भोजन का स्थान है। यह धन कोष का स्थान है, अर्थात जो आता है वो कितना ठहरता है ये दूसरे भाव से ही देखा जाता है। दूसरे भाव को शास्त्र में स्वर्ण कुंभ के तुल्य माना गया है और जब देवगुरु बृहस्पति परम उच्चांश पर यानी कि द्वितीय में होंगे तो निसंदेह अक्षय धन वृद्धि कराने वाले होंगे। तो कैसा है यह गोचर आपके लिए, आइए जाने। देखा जाए तो आमतौर पर 12 वर्षों में यह स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन इस बार देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने के चलते अभी 2025 में भी आपको कुछ दिनों का अवसर मिला था, अभी 26 में मिल रहा है, फिर 27 में मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर ऐसा है जहां
शोर मचाकर नहीं, मौन तिजोरी भरने वाली है। व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो पहला परिवर्तन आपकी वाणी में आएगा। एक प्रकार से देखें तो देव गुरु का अर्थ जानते हैं क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है भारी, तो वाणी में भारीपन आएगा। भारीपन का मतलब आवाज मोटा हो जाएगा? नहीं नहीं, बोलेंगे तो सामने वाला सुनने को बाध्य होगा। आपके अंदर गंभीरता आएगी। पारिवारिक बैठकों में आपकी सम्मति से ही कुछ होगा। कुटुंब में लोग आयु में भले ही आपसे बड़े क्यों न हो, आपसे राय मशवरा करेंगे। दूसरा, भोजन में रुचि आएगी। दुग्ध, घृत, मिष्ठान्न के प्रति रुचि बढ़ेगी और शरीर भी थोड़ा गुरु हो जाएगा, अर्थात भारी हो जाएगा। तो देव गुरु बृहस्पति का यह समय कैसा है? तो इसे अपना श्रेष्ठ समय मानिए और अपने आप को संवारने वाला समय मानिए। यदि पिछले कुछ वर्षों से परिवार के सदस्यों से दूरी है, जैसे चाचा ताऊ, मामा मामी, सहोदर भाई बहन, तो जून जुलाई के दौरान पुनः निकटता आएगी। संभव है किसी मांगलिक प्रसंग के बहाने ही मिलना हो, पर होगा। यदि कुटुंब के किसी वृद्ध की आयु 80 के पार है तो 14 जुलाई से 12 अगस्त के दौरान, फिर से नोट करिए, 14 जुलाई से 12 अगस्त के दौरान अस्तकाल में विशेष उनका ध्यान रखा जाना जरूरी है, क्योंकि वो समय ऐसा होगा जहां संक्रमण उनका बढ़ेगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, और संभव है कि जीवन समापन की भी सूचना हो। नौकरी के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए यह गोचर कैसा है? तो वेतन वृद्धि, और कैसी वेतन वृद्धि? तो स्थायी वेतन वृद्धि आगे और बढ़िया होने वाला है। यह गोचर वेतन वृद्धि के साथ एक मुश्त बोनस दिलाने वाला है। 18 जून से 13 जुलाई के दौरान देखा जाए तो कोई ऐसी घोषणा आपके लिए हो सकती है या औरों के लिए भी होगी जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद हो। तो वहीं कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर केवल परिवर्तन नहीं है, यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। यदि कोई ऐसा कार्य जो बहुत लंबे समय से आपका रुका हुआ था वो बनने वाला है, या कोई भविष्य निधि इत्यादि थी तो वो आपको मिलेगी, या हो सकता है आप कंपनी में बड़े पद पर थे तो कंपनी में आपको शेयरर बनाया जाएगा। जो लोग बैंकिंग, वित्त, लेखा इत्यादि, बीमा इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सरकारी कोषागार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी है। परंतु एक चेतावनी जरूर देना चाहता हूं, विशेष करके बैंकिंग या कोषागार इत्यादि से आप जुड़े हुए हैं तो है तो लाभकारी जरूर, लेकिन अस्त काल में जब देव गुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो कोई बड़ा निर्णय धन से संबंधित ले रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना होगा। और अगर आप स्वयं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो देव गुरु के अस्त काल में निर्णय से आपको बचना होगा। अगर उस दौरान निवेश करते हैं तो संभव है नुकसान हो जाए। व्यापारियों के लिए समय कैसा है? तो व्यापारियों के लिए समय संग्रहण का काल है। जितना हो सके पैसे को जोड़िए, बचाइए, यही पैसा आगे चलकर के भी काम आने वाला है। अगर आप सोने का व्यापार करते हैं, चांदी, पीतल, बहुमूल्य रत्नों का व्यवसाय करते हैं तो यह गोचर बड़ा अद्भुत रहने वाला है, खूब जमकर कमाई होने वाली है। दूसरा भाव बैंकिंग सेवा है, और कुछ लोग ऐसे भी पैसा देते हैं ब्याज पर, उनके लिए बहुत अच्छा है। तीसरे में खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, घी, दुग्ध उत्पाद, शेयर बाजार में भी आप निवेश करते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत बढ़िया है। बस सावधानी के साथ अगर आप काम करें तो अच्छा रहेगा। इंट्राडे अगर आप निवेश करते हैं तो 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच थोड़ा कम करिएगा। उस दौरान लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, इंट्राडे से आपको बचना होगा, क्योंकि उस दौरान देवगुरु क्या करेंगे कि उत्सुकता में आकर के कहीं भी निवेश करा करके मूलधन की हानि करा देंगे। प्रेम के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति पारिवारिक स्वीकृति का मार्ग खुलवा देते हैं, यानी प्रेम संबंध में है, घर वालों को बताएंगे तो घर वाले मना नहीं करेंगे बल्कि राजी हो जाएंगे, या अभी तक राजी नहीं थे तो राजी होने का समय आ गया है। यह परिवर्तन जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है। आपके अंदर ताजगी, स्फूर्ति बनी रहेगी। आर्थिक कारणों से आपका कोई कार्य रुका हुआ था तो समझ लीजिए वो काम बनेगा, समाधान का समय आ गया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। यह समय ऐसा है जहां आपका मौन भी बोलेगा, यानी मौन भी लोगों को सुनाई पड़ने वाला है। दांपत्य जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अर्थ के कारण अगर आपसी कलह था तो वो दूर हो जाएगा, और अर्थ की स्थिति मजबूत होने से दांपत्य जीवन के छोटे मोटे विवाद दूर होंगे। तो अर्थ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, और हो सके तो जीवन साथी के साथ बैठकर भोजन करिए, इससे दांपत्य जीवन में और अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। यदि आप दंपति दोनों अलग अलग शहरों में रहकर के काम कर रहे हैं तो यह गोचर ऐसा है जहां आप दोनों को एक साथ लाएगा। या अगर आपका दांपत्य ऐसा है कि विवाद वहां हो गया था और विवाद के चलते आप लोग अलग अलग रह रहे हैं, एक के पास बच्चा रह रहा है, एक पास नहीं, तो आप दोनों साथ आ सकते हैं।
विद्यार्थियों के लिए यह गोचर कैसा है? तो बहुत बढ़िया है। स्मरण शक्ति अद्भुत, मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोल करके कोई परीक्षा इत्यादि है, कोई इंटरव्यू है, बहुत जबरदस्त। प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वर्ष ऐसा है जिससे कंठस्थ करने की जो क्षमता है वो असाधारण हो जाएगी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं के अध्ययन के लिए भी यह गोचर बहुत अच्छा है। अर्थशास्त्र, वाणिज्य, बैंकिंग परीक्षा और चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह स्वर्णिम अवधि का अवसर है। जुलाई मध्य से अथवा अगस्त मध्य के पश्चात तक, अगर हम मान लें जुलाई मध्य से अगस्त मध्य तक, इस दौरान तैयारी थोड़ी मजबूत रखिएगा अगर कोई परीक्षा इत्यादि है तो। और स्वास्थ्य के मामले में मुख यानी मुंह, दांत, जिह्वा, गला और दाहिनी आंख, इनका साथ ही साथ मसूड़ों से संबंधित समस्या दिखाई पड़ रही है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। अगर पहले से ही परेशानी है तो और अधिक डॉक्टर की सलाह में रहिए, जाकर के इसको ठीक करिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर अच्छा है। और साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान अगर कंठ से संबंधित कोई परेशानी है, स्वर में कोई परेशानी या कुछ और भी गले में कोई परेशानी तकलीफ आ गई है, जिसके चलते आप जैसे शिक्षक हैं, आप वक्ता हैं, आप गायक हैं और गले में कोई परेशानी आ गई तो उसमें ठीक होने की संभावना। और आपको विशेष रूप से अपने गले का ख्याल रखना होगा। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं उनको अपना विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मीठा खाने की ओर आकर्षित करते हैं, तो रक्त शर्करा जो है वो बढ़ सकता है। बाकी देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही प्रवेश करेंगे 2 जून के बाद, तो पुनर्वसु का अर्थ क्या होता है? पुनरागमन। जो पैसा डूब गया था उसके वापस आने का योग है। जो पैसा दिए हुए थे, रोज कह रहा था सामने वाला आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के अप्रत्याशित संभावनाएं हैं। तो वहीं 18 जून से 18 अगस्त तक गुरु पुष्य में रहेंगे। हालांकि इस दौरान अस्तकाल भी रहेगा, फिर भी स्थिर धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब ये कैसे होगा स्थिर धन प्राप्ति? तो संभव है कि कोई पैतृक संपदा इत्यादि है उसको बेचकर और कोई प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, कुछ पैसा भी निवेश करेंगे। इस दौरान आप स्वर्ण क्रय जरूर करिएगा और दीर्घकालिक योजना बनाकर के उस पर काम करने के लिए गोचर बहुत अच्छा है। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर जबकि सिंह में प्रवेश करेंगे देवगुरु, इस दौरान आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। इस समय बौद्धिक चातुर्य, बुद्धिमत्ता से धन खूब आएगा और 2 की जगह 4 आएगा। हालांकि इस दौरान पारिवारिक विवाद की भी संभावना है। उत्तराधिकार से संबंधित विषय में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, यानी पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ विवाद संभव है। या कोई आपका ऐसा काम है जहां संयुक्त खाता है, एक ही खाते में 2-3 लोग जुड़े हैं, तो वहां पर बहुत सावधानी बरतिएगा, वहां पर थोड़ी परेशानी होगी। देवगुरु बृहस्पति की अगर तीनों दृष्टियों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि कहां पर है? तो आपके 6ठे भाव पर, अर्थात रोग रिपुण। सीधी सी बात है कि इससे मुक्ति दिलाएंगे आपको। रोग रिपुण से परेशान है तो आपको राहत मिलने वाली है, यानी ये तीनों परेशानियां कमजोर पड़ जाएंगी और कमजोर पड़ करके खत्म हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला चल रहा है, जहां आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। 7वीं दृष्टि अष्टम पर होने से आयु, गुप्त धन, ससुराल से सहयोग, यानी कुल मिलाकर के यह समय आयु वर्धक होगा। ससुराल से भी कुछ अप्रत्याशित मिल जाए सहयोग तो कह सकते हैं आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की बात करें जो कि 10म पर है, तो कर्म क्षेत्र का यह भाव बड़ा ही अद्भुत है। पिता तुल्य जो लोग हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका आशीर्वाद मिलेगा, खूब सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत है। और पुनः बता दूं, 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति सिंह में है, कर्क में है। तब तक जितना धन संबंधी काम करना है करिए। इसके बाद सिंह में आएंगे, तीसरे में होंगे और फिर लौट करके आएंगे। भी बहुत लंबा ये चरण चलने वाला है। देवगुरु लौट करके सिंह में जाएंगे, सिंह से फिर कर्क में आएंगे और फिर मई 2027 में पुनः एक बार सिंह में प्रवेश करेंगे। तो अभी आप कुल मिलाकर के 31 अक्टूबर तक का ये राशिफल मानिए 31 अक्टूबर तक के लिए है। 2 जून के पश्चात जैसे ही देवगुरु बृहस्पति कर्क में प्रवेश करते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर जल मिश्रित हल्दी, यानी हल्दी मिश्रित जल में हल्दी मिलाकर के उसका छिड़काव अपने घर के दोनों ओर करिए और गाय को गुड़ खिलाइए। ये 2 चीज जरूर करिए। गाय के पीठ पर उभरा हुआ जो हिस्सा है उसे देवगुरु कहा गया है, उसको सहलाने से भी देवगुरु बृहस्पति विशेष प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये उपाय करिए और बाकी यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। बात कर्क की कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि पर आगमन
यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर बता रहा हूं। यह प्रवेश एक बड़ा अद्भुत संयोग है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आ रहे हैं, सीधी सी बात है, यह हंस महापुरुष योग है। लग्न को क्या कहते हैं? तनु स्थान। वैसे तो 12 वर्षों में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, लेकिन इस बार आपको यह अवसर 3 बार मिल रहा है। 25 में मिला था, 26 में मिल रहा है, फिर 27 में मिलेगा। तो ये अद्भुत ही है, देवगुरु के अतिचारी होने के चलते 3 बार आपको मिल रहा है। अब जो चीज 12 वर्ष में एक बार मिलता था वो 3 बार मिल रहा है, तो इसका आपको फायदा तो उठाना ही चाहिए। यह आपके जीवन की धारा को एक सही दिशा में, यूं समझ लीजिए, पुनर्निर्धारण की ओर ले जाएगा। व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो यह परिवर्तन आपके चेहरे पर अपना प्रभाव दिखाएगा। एक नया तेज, आंखों में स्थिरता, चाल में आत्मविश्वास, स्वर में मधुरता। यह कैसा है? तो आपके परिचितों को स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। लोग कहेंगे आप कुछ बदले बदले से दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा, थोड़ा वजन में भी परिवर्तन तो आएगा ही। देवगुरु जहां होते हैं उसको भारी कर देते हैं तो वजन बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 3-4 किलो या 5 किलो तक वजन तो बढ़ने ही वाला है, और इस शुरुआत जून लास्ट तक, जुलाई तक दिखाई पड़ जाएगा। आपको आहार संयम रखना होगा। जो भी खाइए पीजिए बहुत संयमित, व्यायाम करिए, नहीं तो जितना घटाए होंगे वो अगले 2 वर्ष के लिए बढ़ने वाला है, तय जानिए। लोग आपकी ओर अनायास आकर्षित होंगे। वेट बढ़ेगा, अपनी बात अलग बात है, लेकिन आपकी स्फूर्ति, आपका तेज लोगों को आकर्षित करेगा। चाहे वो पुराने मित्र हों या दूर के रिश्तेदार या पुराने सहकर्मी, सब आपसे संपर्क साधना चाहेंगे। सामाजिक जो दायरा है वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा। कई लोगों के जीवन में इस गोचर काल के दौरान आपकी बड़ी अद्भुत भूमिका होने वाली है। यानी यूं समझ लीजिए कि केवल आपका भाग्य नहीं बदल रहा, औरों के भाग्य बदलने वाले आप होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का लग्नगत होना, यूं समझ लीजिए एक नई पहचान के साथ आप आ रहे हैं समाज में। बड़ा अद्भुत परिवर्तन है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको पहचान मिलेगी। दूसरा, मान सम्मान, पुरस्कार, सार्वजनिक रूप से कोई विशेष पदोन्नति इत्यादि के लिए यह गोचर देखा जाएगा। यह गोचर कैसा है? तो आपके अंदर कोई विशिष्ट योग्यता है तो उस योग्यता को समाज को दिखाने का, समाज के सम्मुख लाने का अवसर आ गया है। नौकरी छूट गई थी तो नौकरी की प्राप्ति होगी। जून जुलाई के दौरान और बेहतर अवसर नौकरी में मिलेंगे। कोई साक्षात्कार है, अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेगा। व्यापारियों के लिए कैसा है ये? तो ब्रांड निर्माण, अपने आप को ब्रांड बनाइए। जिस वस्तु अथवा सेवा का व्यवसाय आप करते हैं, यह समय आपके नाम को बढ़ाने का है। आपका नाम समाज में बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा। परामर्श सेवा या कोई वित्तीय सेवा, चिकित्सकीय सेवा, कानून की सेवा, यानी लॉ का काम करते हैं, शैक्षणिक सेवा, तो यह आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत आगे ले जाएगा। बाजार में आपका सिक्का चलेगा। द्वितीय अगर देखें व्यापार, तो होटल, रेस्तरां या आतिथ्य यानी कि धर्मशाला या होटल इत्यादि का काम करते हैं, ये बहुत बढ़िया चलने वाला है। स्वर्णिम वर्ष रहेगा। इतना जितना भी रहेंगे देवगुरु स्वर्णिम रहेंगे। अगर आप आयुर्वेद का व्यापार करते हैं या किसी और तरह के चिकित्सकीय जो आयुर्वेद की वस्तुएं हैं जिनका व्यवसाय होता है, जिनको उत्पादित किया जाता है, उसका व्यवसाय करते हैं, असाधारण विस्तार देखने को मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में भी यह गोचर बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ, और अगर आप अभी तक अविवाहित हैं तो विवाह होने वाला है। अविवाहित किसी मित्र के साथ पुनः मुलाकात और उसी से विवाह की संभावना बनने वाली है। प्रेम संबंध के लिए यह गोचर बड़ा ही अद्भुत है। एक और बात, जीवन साथी के साथ संबंध में यदि परेशानी चली आ रही थी तो चूंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सप्तम पर है, तो दांपत्य जीवन को ये सुखद कर देंगे। यूं समझ लीजिए कि दांपत्य जीवन में बहुत बड़ा अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है। पति पत्नी अब तक अगर किसी बात को लेकर के लड़ रहे थे तो एक दूसरे के बिना आप रह नहीं पाएंगे। यानी आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे में आप अपना मित्र देखेंगे। उच्च गुरु को पति का कारक कहा गया है। तो अगर पत्नी के कारण दांपत्य जीवन में परेशानी थी तो कहना ही नहीं दूर होगा, और किसी आध्यात्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा इत्यादि पर जाइए, बहुत अच्छा होगा। संतान प्राप्ति करने वाले दंपतियों के लिए यह अत्यंत शुभ समय है। लग्न के गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम पर दृष्टि अद्भुत है। विशेष रूप से जब देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे तो इससे बढ़िया समय हो ही नहीं सकता। और वो सभी विद्यार्थी जो किसी तरह की परीक्षा में उत्तीर्णता चाहते हैं, ये वर्ष आपके लिए निर्णायक है।
चाहे वो विदेश की परीक्षा हो या किसी भी तरह की छात्रवृत्ति इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम। शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम है। इस गोचर काल के दौरान यूं समझ लीजिए कि आप किसी भी एक विषय का चुनाव करिए और उस पर लग जाइए, आप हर तरह से सफलता हासिल करने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बस इतना ही कहूंगा, खान पान नियंत्रित रखिएगा, क्योंकि वेट बढ़ा तो समस्या उत्पन्न होगी। वेट ठीक है, कोई समस्या नहीं होने वाली है, तो वेट को देख लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब वेट बढ़ा तो मधुमेह की समस्या आ जाएगी, तो खान पान ही एक ऐसा कारण बनने वाला है जो आपके लिए रोग का कारण बनेगा। देवगुरु बृहस्पति को यकृत का कारक कहा गया है, तो जरा खान पान नियंत्रित। अच्छा, मानसून काल में जुलाई अगस्त के दौरान संक्रमण, क्योंकि जल तत्वीय राशि में है तो संक्रमण से बचना होगा, कफजन्य रोग या छुआछूत का रोग, इससे जरा बचना होगा। 2 जून से 17 जून तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में है। यह नक्षत्र आपके लिए जन्म स्थान से जुड़ने का, यदि आप कहीं दूर रह रहे हैं तो या तो पुनः अपने घर आ सकते हैं, जन्म स्थान पर आ सकते हैं, यानी वापसी के प्रबल योग हैं। या फिर मान लीजिए किसी कंपनी में आप जॉब करते थे, वो छूट गई है, तो उसी कंपनी में आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। या आपका रिटायरमेंट हो रहा था तो उसी नौकरी में आपको कुछ दिनों के लिए और 2 साल के लिए जोड़ करके रख लिया जाएगा। 18 जून से 18 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति पुष्य में इस दौरान अस्तकाल भी रहेगा, तो ये सर्वाधिक शुभ है। लेकिन यही है कि आपको थोड़ी सावधानी बरत करके काम करना होगा, संगति पर ध्यान रखना होगा। 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आश्लेषा में रहेंगे। इस दौरान आपको बहुत सजग होकर के किसी भी तरह के कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर करना है और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। गुरु की 3 दृष्टियों की यदि हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके संतान भाव पर है, शिक्षा भाव पर है, रचनात्मकता पर है, पूर्ण शुभ है। वहीं सप्तम पर दृष्टि अद्भुत, कहने की आवश्यकता नहीं कि ये कितना श्रेष्ठ है, और साथ ही साथ नवम पर दृष्टि, यानी कुल मिलाकर के कर्क के लिए क्या कहूं, सब कुछ तो श्रेष्ठ ही है। देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए सर्वोत्तम काल है। बीते दिनों भी मैंने जब चर्चा की थी तो बताया था, यह सर्वोत्तम काल आपके लिए शुरू होने जा रहा है। हंस महापुरुष योग का समय, मान सम्मान समाज में आपको प्राप्त होने वाला है। पिता के साथ संबंध में मधुरता आएगी। दीर्घकालिक कोई कार्य रुका हुआ था, विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील थे, ये सारे काम बनने वाले नहीं। जो आपने सोच रखा था सब होने जा रहा है, बस आप तैयारी शुरू करिए। तो कुल मिलाकर के यह गोचर अद्भुत है और इस गोचर का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उपाय के तौर पर इस गोचर काल के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, जिसे जरूर करिए। 2 जून को जैसे ही देव गुरु प्रवेश करते हैं, घर के ईशान कोण में एक पीतल की आप कटोरी या लोटा रख दीजिए, उसमें जल और उसमें केसर युक्त दूध भी डाला करिए, गुरुवार के गुरुवार विशेष रूप से। और फिर बाद में उसको केले की जड़ में अर्पित कर दिन भर रहने दीजिए, शाम को केले की जड़ में डाल दीजिए, या किसी पौधे की भी जड़ में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो वृद्ध और विधवा स्त्रियां हैं उनका सम्मान करिए। जो वृद्धाश्रम इत्यादि है वहां जाकर के फल इत्यादि देना, ऋतु फल देना, इससे देव गुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो बाकी गुरु तुल्य लोग हैं, पिता तुल्य बड़े लोग हैं, उनका जितना सम्मान करेंगे यह गोचर आपके लिए उतना ही श्रेष्ठ फलदायी होगा। प्रिय दर्शकों, बृहद चर्चा होने के चलते गोचर जो चर्चा हुई काफी लंबा हो गया, लेकिन चूंकि यह देव गुरु बृहस्पति की चर्चा है तो बड़ा तो होना ही था। इजाजत दीजिए मुझे, कल नहीं परसों एक दिन गैप करके यह राशि फल आएगा, क्योंकि लंबा है, इसकी तैयारी में समय लगने वाला है। तो एक दिन गैप करके, यानी शायद 20 तारीख को अगला गोचर जो है, मैं आपको बाकी की जो राशियां हैं सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन 4 राशियों का गोचर बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।